सवाल एक सर मेरे तो कुछ मूलभूत सवाल है। आपने जनगणना की, अच्छी बात है। जनगणना को, रिपोर्ट को पटल पर, असेंबली पर रखते हुए आपने क्या वादा किया? 94 लाख जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो 50 लाख भूमिहीन दलित हैं उनको 3 बिस्मिल जमीन दी जाएगी। आज व्हाइट पेपर निकाल के दिखा दें कितनों को मिला है। 1/3 सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार की जनता गरीबी रेखा के नीचे है, और 50% 13 करोड़ से लोग की जनता आबादी में से बेहद गरीब है। नेशनल इनकम जो देश की है उसके एवरेज से बिहार की कम इज ओनली 30%। तो मेरा सवाल पवन जी इस पे ये है, इस दौरान काम नहीं हुआ। कोई ये नहीं कह रहा है कि बिहार जो है वो तमिलनाडु से कंपटीशन में लग गया या महाराष्ट्र से compete कर रहा है। सब जानते हैं बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है बाकी राज्यों की तुलना के अंदर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2020 तक तो प्रशांत किशोर और आप खुद दोनों ही नीतीश कुमार के साथ थे ना, और अपने आप ही आपने खुद ही बताया कि आपका उनसे अलग होना गवर्नेंस के इश्यूज पर नहीं था, वो आइडियोलॉजिकल इशू था, CA/NRC। तो वो ना होता तो मैं नहीं जानता क्या कहता, बट आप जो उस दोनों 15 तब तक भी नीतीश 15 साल सरकार चला चुके थे। जब मैंने 2012 में त्यागपत्र दिया, मैं तब भारत का राजदूत था भूटान में, और 13 में जनवरी में उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैं एक्सेप्ट किया। 2013 से मैं उनके साथ 19 या 20 तक था, मुझे एग्जैक्टली 20 तक। नीतीश जी की हालत वो नहीं थी जो आखिरी 5 साल में हो गई, सच्चाई ये है। मैं दिल्ली से या पटना में बैठे हुए नेशनल काउंसिल के लिए जो रेजोल्यूशन निकलेगा उसका ड्राफ्ट बनाता था, कई पन्नों का, 8-10 पन्नों का, और एग्जैक्टली वहीं पर उनके पेंसिल के निशान लगे हुए थे जहां मुझको भी संदेह था कि ये मैंने ठीक तरह से लिखा है कि नहीं। इतना शार्प माइंड था। अब वो किसी कारण से पिछले 5 साल में बड़ी बढ़ती हुई रफ्तार में अस्वस्थ हो गए। इसमें उनकी गलती नहीं है, और हमने 2020 में जिस कारण से छोड़ा वो प्रशासनिक क्षमता से अलग नहीं है। नीतीश जी वो आदमी थे जो अपने प्रदेश को चलाने में कभी भी वो नीति को अनुमति नहीं देते जिसमें लोग में अफरा तफरी मच जाए। CA/NRC का मतलब ये था, एक गरीब राज्य में जहां लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से बहुत कम है, कि आप कितनों को डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, कितनों को डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। तो वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से ही उसको ना कर देते, पर तब तक वो क्षमता खो चुके थे। आपको ये उनका असेसमेंट कि 5 साल में डाउन हुए नीतीश ग्रेजुअली? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कम से कम 2-3 साल की मैं बात करना चाहूँगा कि उस 2-3 साल में लगातार दिख रहा है। और नीतीश कुमार अवसरवादी बन के अपने एक साइन को तो ऑलरेडी लूज कर चुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो चेंज कर रहे थे कि वो एक साइन उन्होंने लूज़ किया। दूसरा, गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चीज़ें लगातार ग्रिप छूटा है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही समझी जा सकती है, क्योंकि ये काम डॉक्टर कहा कि बताया कि मेडिकली फिट हैं कि ना फिट हैं, बट ये ज़रूर समझ में आता है कि गवर्नेंस पे वो कंट्रोल नहीं है। और आज के गवर्नेंस की अगर बात करें सौरभ, तो 2 अधिकारी चला रहे हैं, दीपक कुमार और सिद्धार्थ। मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, मैं ये पूछने वाला था। दीपक कुमार और सिद्धार्थ 2 अधिकारी और 4-5 मंत्री, अब जैसे और लूट मची हुई हाल के दिनों में। अच्छा, कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसकी छवि, मैं जब कोई मिनिस्टर कह रहा हूँ तो दोनों पक्षों में, कि जिसकी छवि जनता में हो कि हाँ बहुत शानदार मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह के लोगों को हाल के दिनों में आयोग वगैरह में बैठाया गया, नीतीश कुमार अगर फुल कमांड में होते तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, कभी होती ही नहीं। उनको इन सब चीज़ों से बहुत ऐतराज रहता था, वो एक समस्या है। लेकिन एनडीए के पास सबसे बड़ी चीज़ जो सौरभ है ना, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उस व्यक्ति के करिश्मे का जवाब नहीं, तो इनके साथ क्रेडिबिलिटी का जवाब, इनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं फिर? आज जैसे पीएम का नारा दिखा सौरभ, आज पीएम का नारा क्या था? बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार, नीतीश सरकार नहीं। नीतीश कोई बोला उन्होंने फिर नीतीश बात के अनाउंस करना ही एनडीए सरकार। हाँ, तो वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना साइन जानते हैं कि नीतीश जी कब तक है,